आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं और चाइना की जिनपिंग के बारे में जो कि राष्ट्रपति हैं चाइना के। भारत और चाइना के बीच तनाव चल रहा है गलवान घाटी को लेकर। चाइना जो कि एक सुपर पावर है, वह चाहता है कि एक अपनी गुंडागर्दी से भारत को दबाए, लेकिन भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है और चाइना एक ऑलरेडी एक सुपर पावर है। लेकिन भारत की विदेश नीति ऐसी है जिसके कारण सारे देश भारत के समर्थक हैं और उसके सपोर्ट में खड़े हैं। और जिनपिंग चाइना को लेकर सभी उनसे कटते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, कई देशों का यह मानना है कि चाइना ही कोरोना वायरस का जन्मदाता है। अगर चाइना में कोरोना वायरस था तो पहले इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया और इसको बताया क्यों नहीं गया। एक अकेला चाइना के वजह से पूरा विश्व कोरोना वायरस की मार खा रहा है और ज़्यादातर लोगों की मौत हो रही है और अब तक इसकी वैक्सीन आई नहीं है बाज़ार पर। लगभग मंदी का दौर चल रहा है, बेरोज़गारी फैल रही है, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं। लेकिन यही कारण है कि सारे के सारे देश चाइना के खिलाफ़ हैं। चाहे हम बात करें अमेरिका के, अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि वह चाइना पर अटैक करें अगर चाइना उन्हें कोई मौका देता है तो। लेकिन चाइना बिल्कुल अकेला है, उसके साथ में कोई नहीं है। और आइए ज़रा भारत की विदेश नीति पर बात करते हैं और चाइना की बात करते हैं कि कैसे सुपर पावर बना चूहा। भारत की विदेश नीति यह है कि वे हर किसी के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाना चाहते हैं। पिछले कई 3 या 4 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति, प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया जाना या अमेरिका जाना या किसी भी कंट्री में सऊदी अरब में जाना, वह जा के भारत की विदेश नीति को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए देखा गया, अगर भारत और चाइना का युद्ध होता है तो ज़्यादातर देश भारत का ही सपोर्ट करेंगे। और वहीं हम बात करें चाइना की, चाइना को लेकर चाइना का विवाद ऑस्ट्रेलिया से चल रहा है बॉर्डर को लेकर। चाइना का विवाद अमेरिका से चल रहा है। चाइना का विवाद कई देशों से चल रहा है। यहीं फ्रांस ने भी भारत का समर्थन जताया है। फ्रांस ने ये कहा है कि अगर भारत और चाइना का युद्ध होता है तो वह चाइना के लिए सैनिक भारत भेजेंगे। वहीं रूस भी भारत का समर्थक है, जहां रूस ने भारत को कई तेजस और कई लड़ाकू विमान जैसे सौदे भारत के साथ किए हैं, वह हमेशा भारत का समर्थक है। और वहीं बात करें हम चाइना की, तो चाइना ऑलरेडी उसकी कोरोना वायरस की वजह से उसकी इमेज बहुत ख़राब है और वो हमेशा ही गुंडाई का बिहेव करता रहा है और जहाँ तक हो सकता है दूसरों के बॉर्डर में घुसकर वहाँ का उनकी भूमि को हथियाना चाइना का पुराना काम है। तो इस बार मुझे लगता है कि चाइना की एक नहीं चलनी पड़ी। अगर देखा जाए तो इस चाइना के पास बहुत सारे भारत से ज़्यादा हथियार हैं, परमाणु भी हैं, लेकिन भारत का मनोबल चाइना से ऊपर है और भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई ऐसे देश हैं। अगर चाइना युद्ध करता है तो उसे पीछे हटना पड़ेगा, जिस तरह से वह गलवान घाटी में पीछे हट रहा है। उसी को लेकर वह भविष्य में उसको यह चिंता है कि अगर वह युद्ध करता है तो भारत के समर्थक में सारे देश उसके साथ युद्ध करेंगे और वह अकेला पड़ जाएगा। अगर हम बात करें चाइना की मिलिट्री की और इंडिया के मिलिट्री की, अभी गलवान घाटी में 20 सैनिक शहीद हुए और चाइना के 40 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार उनको शहीद का दर्जा देती है। वहीं चाइना, अगर आर्मी में कोई शहीद भी होता है तो वह अपने आंकड़ों को छुपाती है
और उनको बताती नहीं है ताकि उनकी प्राइवेट पॉलिसी लीक ना हो और उनको किसी भी तरह का एक दर्जा नहीं मिलता। लेकिन फिर भी भारत में एक व्यक्ति जो देश के बॉर्डर पे भारत की रक्षा कर रहा है और वह भारत के लिए शहीद हुआ है तो उसको एक शहीद का दर्जा सम्मान दिया जाता है। ऐसा चाइना में नहीं होता। वहीं कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख गए थे और उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाया और वहाँ जाकर उनके बारे में बात करी। और वहीं हम बात करेंगे जीपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के कमांडर कहे जाते हैं, लेकिन जीपिंग ने किसी भी तरह से कभी भी वह सेना का मनोबल बढ़ाने नहीं गए वहाँ पर लद्दाख में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ जाकर हौसला बढ़ाया। और उसके पश्चात हम बात करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिन जो दवाई है कोरोना काल के अंतर्गत, चाहे वो अमेरिका हो या ब्राज़ील हो, सब ने भारत से ये दरख्वास्त लगाई कि वह कोरोना काल में हाइड्रोक्लोरिन को उनको दें और प्रधानमंत्री ने अपना तर्क रखा और उनको दवाई भी दी। वहीं ब्राज़ील के राष्ट्रपति का ये भी कहना है कि वह हनुमान जी की तरह संजीवनी बूटी लाने वाले व्यक्ति बने। और चाइना का कोई भी ऐसा कुछ कार्य उसने नहीं करा और चाइना जो है धीरे धीरे बदनाम होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक वुहान मार्केट है जहाँ पे कुत्ता, चूहा, बिल्ली उन सब का मांस खाया जाता है और उसी मार्केट की वजह से ही पहले भी ये कोरोना वायरस फैला था। लेकिन अभी भी कोरोना वायरस फैलता जा रहा है और चाइना में बढ़ता जा रहा है। भले ही चाइना के पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार हो और सेना भी उनके पास सैन्य की शक्ति भी हो ज़्यादा हो, लेकिन भारत का मनोबल हमेशा से ही ज़्यादा है और वह किसी भी तरह की परिस्थितियों में निपटने के लिए तैयार रहते हैं। और भारत की विदेश नीति के कारण ही चाइना बैकफुट पर आया है और धीरे धीरे अपने सारे सैनिकों को चाइना यानी गलवान घाटी में पीछे हटने को कह रहा है। यही भारत की जीत है। अगर भविष्य में चाइना भारत से युद्ध करता है तो सारे देश मिलकर चाइना पे आक्रमण करेंगे और यह भारत की जीत है।